हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट ट्रिक्स। आज करेंगे हम आरआरबी पीओ मेंस की एक और क्लास। रेगुलरली इस चैनल पे आपको क्लासेस मिलेंगी। आरआरबी पीओ मेंस से रिलेटेड अब बैच चल रहा है, सिलेक्शन सीरीज चल रही है हमारी। हर रोज सुबह 9 बजे 9 AM ये क्लासेस शेड्यूल हो जाती हैं। आप इन वीडियोज़ को देखिए, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करें और देखें आप किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करते हैं और मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। उससे आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सही तरह से करने में, और ताकि क्योंकि इसमें कम टाइम में आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है। आरआरबी मेंस में हमेशा टाइम लिमिटेड ही रहता है, खासतौर से तब से लास्ट ईयर से जब से इसमें टाइम्स आया है, सेक्शनली टाइम रख दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। तो जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मेंस में आते हैं तो ऐसे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स की तरह बिल्कुल सिंपल नहीं आते, या फैक्टर निकालो, रूट्स निकालो और काम हो जाएगा। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये कहता है कि एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस 84 इज इक्वल टू जीरो। सेकंड इक्वेशन वाई स्क्र माइनस बी वाई प्लस 280 इज इक्वल टू जीरो। इसमें हमें दे रखे कि रूट ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए इज 10। फर्स्ट नोट दे रखे हैं। सेकंड नोट दे रखे हैं वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन वन इज अ प्राइम नंबर। तो जब हम इसमें देखते हैं कि इसका एक रूट जो है प्राइम नंबर है, तो जब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो इसका 84 आता है, लेकिन उसका एक रूट प्राइम नंबर है। तो जिसके प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं, इसमें तीन सिचुएशंस बन सकती हैं। 2 3 5 नहीं हो सकता, 7। ये तीन तीन बन सकते हैं इसमें। अगर हम इसमें देखेंगे, अगर एक रूट इसका 2 है, 3 है या 7 है, तो उसका अदर रूट क्या होगा? वो प्राइम नंबर नहीं होगा। एक तो ये हो चुका, या वो प्राइम नंबर भी होगा, लेकिन एक ही डिजिट हमें दे रखी है, 10 दे रखी है। तो अगर एक रूट इसका 2 है, तो इसका जो दूसरा रूट हो जाएगा वो 42 हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से जब 3 है एक रूट, तो उसका दूसरा रूट हो जाएगा 28, एंड इसका 7 का दूसरा रूट हो जाएगा 12। यही सेकंड रूट बनेगा। और जो दोनों रूट दे रखे हैं, अब हम इसमें देखते हैं ए क्या है हमारे पास। ए है समेशन ऑफ रूट, समेशन ऑफ रूट है ए, और इस ए की वैल्यू है जो है उसको ऐड करने में डिजिट्स को 10 आता है। तो जब हम समेशन ऑफ रूट करते हैं इसमें फर्स्ट रूट और सेकंड रूट को ऐड करते हैं, तो वही मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, 31 हो जाएगा एंड 19। अब देखो 4 + 4 8 समेशन ऑफ रूट, जबकि हमारे पास डिजिट को ऐड करने भी 10 आना चाहिए था, तो फर्स्ट नहीं होता। 3 + 1 4, ये भी नहीं होता। 9 + 1 10, यहाँ सिचुएशन बनती है 10, जो हमें चाहिए था 10। तो इसका एक रूट तो बन जाएगा 7 और दूसरा रूट हो जाएगा इसका 12। दोनों रूट्स आ गए इसके। उसी तरह अब हमको तीसरे नोट में दे रखे हैं द रेशियो ऑफ स्मॉलर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इज 1:2। स्मॉलर रूट का रेशियो दे रखे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के। इक्वेशन 1 का स्मॉलर रूट 7 है, तो दूसरे का हो जाएगा 14 हो जाएगा। और उसमें हमें दे रखे हैं उसमें 280। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो इक्वेशन सेकंड का दे रखे हैं, यहाँ से इक्वेशन सेकंड की बात चल रही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो इक्वेशन सेकंड का दे रखा है वो है 280, जिसमें एक रूट है उसका 14, तो दूसरा रूट उसका क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 14 × 20 इज इक्वल टू 280। दोनों रूट्स आ जाएंगे। अब हमें देखना है कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर प्राइम नंबर। तो जो हमारा ए आया था, ए यहाँ पे आया था हमारा 19, ए इसमें आया था हमारे पास 19 आया था। एंड बी की बात करें तो बी का हमारे पास था 34, समेशन ऑफ रूट 34। तो ए और बी दोनों प्राइम नंबर है। ए तो प्राइम है जबकि बी प्राइम नहीं है, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में कहते हैं बी इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 17। तो जो बी है वो 17 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो सेकंड तो सही है। थर्ड में कहते हैं कि सम ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए एंड बी इज 13। सो 9 + 4 इज इक्वल टू 13, तो 3 भी हमारा करेक्ट हो गया। सो ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों करेक्ट हैं इसके अंदर हमारे। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर ऑफ बोथ 2 एंड 3। ओके गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें एम पी स्क्र माइनस 17p प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड इक्वेशन 2 दे रखी है एन क्यू स्क्र माइनस 41q प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। उसमें हमें नोट दे रखा है कि बोथ, इसमें नोट में कहता है कि बोथ एम एंड एन आर प्राइम नंबर जिसका सम है 5 और एम छोटा है एन से। अब एक का सम 5 है, तो उसमें कितनी कंडीशन बनेगी, और दोनों प्राइम नंबर भी होने चाहिए। तो इसका मतलब साफ साफ दे रखा है इसमें एम एंड एन के बारे में। एम हो जाएगा 2 एंड एन हो जाएगा 3। रेशियो नहीं है, ये एग्जैक्ट नंबर है हमारे पास। एम एंड एन की वैल्यू हमारे को मिल गई है फर्स्ट नोट से ही। उसको सेकंड नोट में क्या रखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ एक्स इज 9। तो जो वैल्यू है एक्स की वो 2 डिजिट नंबर है और उनका प्रोडक्ट करने पे 9 आता है। बट उसमें आगे ये भी कह रहे हैं कि ईच ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स इज मोर देन 1। तो एक से ज़्यादा डिजिट है, तो ऐसा कौन सा नंबर बनता है जिसकी डिजिट्स एक से ज़्यादा हों, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 9 भी आए, और डबल डिजिट होना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लाई करने में 9 आएगा। तो एक ही डिजिट बनती है, वो होती है 33। ठीक है। और वाई की वैल्यू दे रखी है इसमें, वाई जो है उससे 7 लेस देन है। थर्ड नोट में दे रखा है हमें वाई 7 लेस देन एक्स, तो वाई बन जाएगा 26।
और y की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से m और n की वैल्यू भी आ गई। अब हमें इसमें फैक्टर पूछ रहे हैं, उससे रूट्स पूछे हैं उसे, तो हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू रख देते हैं सबसे पहले इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है एम पी स्क्वेयर, एम की वैल्यू है 2, तो इट्स 2p स्क्वेयर माइनस 17p प्लस 26। x की वैल्यू, x की 33 है, प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके दो रूट्स आ जाएंगे 11 6 डिवाइड बाई 2। तो इसके जो दो रूट्स आएंगे 5.5 एंड 3, यही दो रूट आएंगे इसके इक्वेशन 1 के। एंड इक्वेशन 2 में देखते हैं, तो ये होता है एन क्यू स्क्वेयर यानी 3q स्क्वेयर माइनस 41q प्लस y की वैल्यू हमने मिल गई थी 26 इज इक्वल टू 0। 26 से 78, तो ये आएगा 39 एंड 2, एंड इसको 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसके रूट्स आएंगे 13 और 2/3। अब हमें पूछा है कि क्वेश्चन में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर रूट्स ऑफ बोथ ऑफ इक्वेशन। सो फर्स्ट का जो स्मॉलर रूट है वो तो है 3 एंड सेकंड क्या है 2/3, तो इसके रूट्स आ जाएंगे, इसका डिफरेंस आ जाएगा 7/3 एंड ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर 7/3। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है पी के स्क्वेयर प्लस क्यू के माइनस आर इज इक्वल टू 0। इसमें नोट दे रखे आर इज 1 लेस देन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 एंड सम ऑफ पी एंड आर इज इक्वल टू 19। ओके, तो इसको देखते हैं। इसमें कहते हैं कि आर इज 1 लेस देन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। सो जब पी एंड क्यू को प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें से 1 लेस करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है आर की। एंड क्यू इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3, क्यू का स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 ही होगा। एंड सम ऑफ पी एंड आर दे रखे हैं हमें इसमें, पी एंड आर इज इक्वल टू 19। ये तीन चीज़ें हमें दे रखी हैं। अब हम इन दोनों की वैल्यू को अगर इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास इसमें कुछ वैल्यू निकल जाएगी। जैसे मैं इसमें रखता हूँ तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1 इज इक्वल टू आर, 3p माइनस आर इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो ये बनती है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर p प्लस आर इज इक्वल टू 19। इससे p और r दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, ये लेस हो जाएगा 4p इज इक्वल टू 20। तो p की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड r की वैल्यू आ जाएगी 14। सो p एंड r दोनों की वैल्यू यहाँ से निकल गई हमारे पास। अब इसको रख लेते हैं इक्वेशन के अंदर। तो इक्वेशन में बनती है ये 5k स्क्वेयर प्लस q की वैल्यू थी 3, तो इट्स 3k माइनस r की वैल्यू थी 14 जो अपन 70, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस के 7 डिवाइड बाई 5, माइनस का 2 प्लस का 1.4। तो इसमें हमें फाइंड करना है पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन इज गिवन। तो पॉजिटिव रूट इस इक्वेशन का कौन सा है? इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट है 1.4 एंड ऑप्शन नंबर इज आवर राइट आंसर 1.4, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव रूट है, दूसरा रूट हमारा नेगेटिव है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखी है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जब मेंस में आप देखते हो तो वो एक लाइन वाली नंबर सीरीज नहीं आती, ये रॉन्ग नंबर या मिसिंग फाइंड करो। उसमें आपको 2-3 या तो सीरीज देगा या कुछ ऐसे इक्वेशन देगा, उसमें आपसे खुद से सीरीज बनवाएगा। इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। हमें दे रखा है कि 3 रॉन्ग नंबर सीरीज आर गिवन, ईच सीरीज फॉलोज द सेम पैटर्न। ओके, फॉलोज द सेम पैटर्न। तो सीरीज 1 में देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस आता है 7 का, यहाँ आता है 14 का डिफरेंस आता है, यहाँ पे आता है 16 का डिफरेंस एंड 33, देन यहाँ पे डिफरेंस आता है 35 का। तब इसमें देखें कि 7, 14, 16, 33, 35, तो 7, 14 या तो यहाँ 21 का होता, 28, फिर 35। 7 का टेबल से फिर बनता डिफरेंस का 7 का, 7 ऐड होता जा रहा है हर डिफरेंस में। तो यहाँ पे अगर 21 होता तो फिर हमारा इसका राइट, तो 60 इज अवर रॉन्ग नंबर एंड इसका जो राइट नंबर होता वो आता हमारे पास 65, जो कि x की वैल्यू बनती है यहाँ से। एंड सेकंड में सेम पैटर्न फॉलो करेगा, तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, यहाँ 13 का डिफरेंस, यहीं गलत हो गई। 22 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ हो गया 28 का डिफरेंस हो गया, यहाँ 35 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 13 है, यहाँ 14 का डिफरेंस आना चाहिए था। तो जब 14 का डिफरेंस आता तो ये होता 31, जो कि हमारा राइट नंबर होता। तो 30 इज अवर रॉन्ग नंबर यार। एंड नंबर 3 में देखते हैं, इसमें यहाँ 7 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे 21 है, 28 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 32 का डिफरेंस है, जो कि रॉन्ग नंबर हो जाएगा। यहाँ 35 का डिफरेंस होना चाहिए, 35 का डिफरेंस होता अगर यहाँ, तो
तो 146 आया था, ऑप्शन जेड। और हमें अब हमें कंपेयर करना है ग्रेटर देन लेस देन, सो एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज लेस देन जेड, ऐसा कुछ बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज लेस देन जेड। ओके, तो इसी तरह की नंबर सीरीज वहाँ आएगी, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है, थोड़ी सी लंबी होती है, बिल्कुल ईजी नहीं आता, तो क्योंकि मेंस है आफ्टर ऑल। सेकंड नंबर सीरीज देखते हैं, इसमें क्या रखा है, टू मिसिंग सीरीज आर गिवन बिलो, ईच सीरीज शोज डिफरेंट पैटर्न। सीरीज वन में दे रखा है 8 17 32, तो 8 17 से तो सीधा ही दिख जाता है, 8 दूनी 16 प्लस 1 17 से 34 माइनस 2। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे, अगर इसी को आगे फॉलो करते हैं सेम पैटर्न को, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ आगे, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 3 65, 65 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3। सिक्सटी फोर आएगा 567 67, तो ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो 8 इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू आ जाएगी 8, पी की वैल्यू 8 आएगा, पी की वैल्यू इस सीरीज में रखते हैं तो ये होता है 6 1 8 में 3 613.5 1.5, तो इसका तो 6 से डिवाइड हुआ यहाँ तो, और उसके बाद सेकंड सीरीज़ में देखेंगे इसमें, तो यहाँ तो पहले तो 6 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद देखें तो फिर से 6 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और फिर अब 6 से डिवाइड होगा, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 1.5 को 6 से डिवाइड किया, तो ये आएगा 0.25, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर 0.25। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जिसमें कुछ अलग दिया होगा दोनों सीरीज के अंदर डिफरेंस, वैसा ही कुछ आएगा, बिल्कुल सिंपल सारा डिफरेंस दे रखा हो ऐसा क्वेश्चन तो आना बहुत ही मुश्किल है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमें मेंस में मिलेंगे। एंड क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सेशन को शेयर करें, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहें। रेगुलर क्लास होगी, सुबह 9 बजे सेशन अपलोड हो जाते हैं, उनको फॉलो करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है कि टू मिसिंग सीरीज आर गिवन बिलो, बोथ सीरीज फॉलो द सेम पैटर्न, इसमें भी सेम पैटर्न पे फॉलो करती हैं। तो सीरीज वन में कहता है 11 15 6 22 -3, तो 11 से 15 तो ये हो गया, प्लस का 4 यहाँ आ गया, फिर माइनस का 9, एंड देन प्लस का 16, फिर -24 5, तो यहाँ आएगा प्लस का 36 आएगा, तो ए तो आ जाएगा हमारा 33। एंड सीरीज सेकंड में देखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3। अच्छा, फॉलो द सेम पैटर्न, और ये है हमारा √p, 1 2 3 4 1 2 3, हाँ ये √p, तो इसमें 4 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 7, फिर यहाँ आ जाएगा -2, प्लस का 14, माइनस का 11, एंड देन प्लस का 25। सो √b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी प्लस का 25। सो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से b मिल जाएगा हमको 5, और हमें फाइंड करना है b की क्यूब -2a, b की क्यूब 125 -2a कितना 66 हो गया, 2a हो जाएगा 66, 59 इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 59। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। ऐसे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जामिनेशन में, या तो 2 DI आ जाएंगे, 1 कैसलेट आ जाएगा, 3 DI आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर शिफ्ट। इसमें देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं, और वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद से करने का ट्राई करना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना मैं कैसे इसको करता हूँ, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेल एंड फीमेल वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेल एंड फीमेल वर्किंग इन 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, उसके बाद चार्ट भी, और द चार्ट गिवन बिलो शोज, ओके, उसके बाद एक चार्ट भी हमें दे रखा है जिसमें कुछ नोट दे रखा है। इसमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन मेल एंड फीमेल, एंड टोटल सैलरी दे रखी है मेल एंड फीमेल की। ओके, इसमें हमें दे रखे हैं सबसे पहले एक ये जो चार्ट है नाम लाइन ग्राफ है, इसके अंदर हमें परसेंटेज दे रखे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ का हर कंपनी के अंदर, जो टोटल परसेंटेज में से उस कंपनी में कितने एम्प्लॉइज़ काम करते हैं।
उसके बाद हमें चार्ट दे रखे हैं, चार्ट के अंदर हमें फीमेल का परसेंटेज दे रखे हैं एंड ईच मेल और ईच फीमेल की सैलरी दे रखी है हमें कुछ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन ये अच्छे स्कोर भी देके आते हैं, क्योंकि आपको उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे एंड 1.25 का हर एक क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसमें दे रखे सबसे पहले तो हमें दे रखे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं मेल एंड फीमेल की। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें यहाँ दे रखे हैं मेल एंड फीमेल के। और अगले चार्ट में हमें दे रखे हैं टोटल सैलरी दे रखी है, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉई मल्टीप्लाई सैलरी ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग, ठीक है। उसका डिफरेंस दे रखे हैं नंबर डिफरेंस बिटवीन टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉई मेल एंड फीमेल वर्किंग इन एचआर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट 75,000। सो एचआर एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में कुछ डेटा दे रखे हैं। एग्जैक्ट डेटा हमारे पास है नहीं कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, सिर्फ परसेंटेज है हमारे पास। तो हमें बस उसमें कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो डेटा दे रखे हैं उसी से स्टार्ट करते हैं, जो कि एचआर एंड मार्केटिंग का है, ठीक है। एचआर में देखते हैं तो यहाँ होता है 35% और मार्केटिंग में है 25%। तो इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 35x 25x, ये मार्केटिंग के हो जाएंगे और ये एचआर के हो जाएंगे, ठीक है। एचआर और मार्केटिंग के हो जाएंगे। अब एचआर और मार्केटिंग के मेल एंड फीमेल भी दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 42/6/7। तो ये कितना होता है, ये होता है 3/7। तो इसमें दे रखे परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई वर्किंग। तो उसमें फीमेल एम्प्लॉई जो काम करती है उसका हमें परसेंटेज दे रखे हैं, जो कि 3/7 है। तो मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:3। 4:3 आ जाएगा, क्योंकि 3/7 से होता है उसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 15 मेल एंड फीमेल का। ये एक्स में है वैल्यू, क्योंकि हमने सब एक्स में मानी है। और मार्केटिंग में देखते हैं 40% फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, तो 40% फीमेल तो 10 आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएंगे 15 मेल, ठीक है। मेल एंड फीमेल आ गए। अब हमें ईच की सैलरी भी दे रखी है, और लेकिन क्वेश्चन में हमें डिफरेंस दे रखे हैं मेल एंड फीमेल की सैलरी का, एचआर और मार्केटिंग का, ठीक है। तो अगर हम इसके देखते हैं सैलरी, यहाँ पे मेल की कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 100,000 सैलरी है एवरेज सैलरी, तो यहाँ टोटल सैलरी हो जाएगी 20,000, ठीक है। तो मार्केटिंग की हो जाएगी 4,000 60,000, तो ये आ जाएगा टोटल 80,000। ये सारी वैल्यू एक्स में, क्योंकि हमने एक्स से ही मल्टीप्लाई किया है। अब देखते हैं मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग में मेल की कितनी सैलरी है, 3,000, तो ये हो जाएगी 45,000 एंड फीमेल की हो जाएगी 50,000, तो यहाँ आ जाएगा 95,000। तो ये जो 15,000 का डिफरेंस आया, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 75,000, ठीक है। 15,000 की सैलरी दे रखी है हमें 75,000, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमें एक तरह से निकल जाएगी 5। एक्स की वैल्यू जो 5 निकल के आ गई यहाँ पे हमारी, इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ थे वो कितने हो जाएंगे 500, क्योंकि हमने 100x माना था। तो इससे हमें सारे एम्प्लॉइज़ की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हमारे पास है यहाँ पे, यानी यहाँ पे 500 जो कि टोटल है, टोटल निकल जाएगा 500। अब हम इस मार्क को मेल फीमेल का परसेंटेज दे रखा है, टोटल मिल जाएगा, इंडिविजुअल हर किसी की वैल्यू मिल जाएगी। फीमेल का परसेंटेज दे रखा है तो फीमेल की वैल्यू भी निकल जाएगी, उसमें से लेस कर देंगे तो मेल की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो इसे एक टेबल को बनाते हैं, यहीं पर बना लेते हैं इसको हटाकर, तो भाई का पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ओके, सो टोटल हमें दे रखे 500। अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, एचआर के हैं, मार्केटिंग के हैं, सेल्स के हैं एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के। सो एचआर में तो थे 35% एम्प्लॉइज, हमने भी देखा था, तो इसका 35% हो जाएगा 175। और मार्केटिंग में थे 25% एम्प्लॉय, तो ये हो जाएगा 125। सेल्स एंड अकाउंट की ओर देख लें, सेल्स में थे हमारे पास 24 एंड अकाउंट्स में थे 16। सेल्स में थे 24, तो ये हो जाएगा 120 एंड अकाउंट्स में हो जाएगा उसमें हमारा 80। तो ये तो आगे हमारे पास टोटल। अब मेल एंड फीमेल ये दो चीज़ें, फीमेल का रेशियो हमें दे रखा है, ये हो जाएगा 3/7, तो इसका 3/7 करते हैं, 5×35 फीमेल, और मेल आ जाएगा इसमें अपना 100। एंड मार्केटिंग में देखते हैं 40% है, तो ये हो जाएगा 50
यहाँ देगा 75, सेल्स में 1/3 40 एंड 80, एंड अकाउंटेंट में है इसमें 30 एंड देन 50। टोटल दे रखे हैं मेल एंड फीमेल अब हमारे पास आ चुके हैं। अब हमारे पास इंडिविजुअल सैलरी भी दे रखी है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में क्या पूछता है उसके अकॉर्डिंग टोटल सैलरी बाद में फाइंड कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो टेबल भी बना लेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सैलरी ऑफ ऑल मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट एंड टोटल सैलरी ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स के में तो मेल्स के, तो मेल जो सेल्स डिपार्टमेंट में वो तो है 80, सेल की मेल डिपार्टमेंट में सैलरी 6000, तो ये तो बन गया हमारे पास 48,000। और अकाउंट्स की फ़ीमेल हमारे को चाहिए, अकाउंट्स की फ़ीमेल 30 एंड 1500, ये उनकी सैलरी इंडिविजुअल सैलरी जो होती है, तो ये बन जाएगा 45,000। तो ये और हमें फाइंड किया डिफरेंस फाइंड करना है इसके अंदर हमारे पास, एंड ऑल द एम्प्लॉय वर्किंग इन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय, ऑल मेल एम्प्लॉय इन सेल्स डिपार्टमेंट एंड टोटल सैलरी ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये 45 कहाँ गलती रहेगी? अच्छा यहाँ पे हमारा ये 80 इंटू 4 4,80,000 है, यहाँ 4,80,000 है, यहाँ है 45,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 4,35,000 का डिफरेंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर, 4,35,000। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट 4:1 एंड सैलरी ऑफ ईच ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉयज दे रखी है एचआर डिपार्टमेंट 1/6 ऑफ सैलरी ऑफ ईच पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉय का रेशियो दे रखा है एक अकॉर्डिंग, एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सैलरी ऑफ ईच ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें हमें दे रखे सबसे पहले तो नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन एचआर। एचआर में मेल कितने थे हमारे पास? एचआर में जो मेल थे वो थे 100, टोटल एचआर में मेल थे वो थे 100। उस मेल के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का रेशियो दे रखे हमें, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट का रेशियो दे रखे, तो ये हो जाएगा 20 और 80। पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का दे दी टोटल में से हमें, और उसको दे रखे वाइल द सैलरी ऑफ ईच ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट 1/6 सैलरी ऑफ ईच पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसकी सैलरी का देख लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं ना इसमें, एक्स और 6x कर लेते हैं इसमें। तो सैलरी ऑफ ईच ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट इज 1/6। सो ग्रेजुएट एम्प्लॉय की अगर x है तो पोस्ट ग्रेजुएट की 6x हो जाएगी सैलरी। एंड उसके बाद हमें और कुछ दे रखे डेटा, टोटल की सैलरी हमें पता है एचआर की डिपार्टमेंट मेल्स की, एचआर डिपार्टमेंट में मेल की सैलरी है 1000 और टोटल है 100। तो हमें टोटल पता है जो कि इसकी सैलरी है 100 की 1000। एंड अब हमें इंडिविजुअली भी पता है 80 जो ग्रेजुएट हैं वो इनकी हो जाएगी 80x और ये हो जाएगी 120x, तो यहाँ आ जाएगा 200x और इनका टोटल आ जाएगा 1,00,000/200, तो ये आ जाएगा 500। एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 500। और हमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन सैलरी ऑफ ईच ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आ जाएगी सैलरी इसकी 500 एंड पोस्ट ग्रेजुएट की आ जाएगी 3000, इनका डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2500। एंड ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 2500। यही पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर, डिफरेंस बताना था सैलरी और कि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के बीच का। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी था, पर ठीक है ईजी था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट 3:2 एंड रेशियो ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट 1200 and 800 respectively. If the total salary of all the male and female employees working in finance department 52,000, then find the number of female employees working in finance department is what percent of number of female employees working in accounting department. So हमें इसमें मेल एंड फीमेल दे रखे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के,
मेल एंड फीमेल दो चीज़ें, दोनों का रेशियो दे रखे 3:2 एंड सैलरी ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो मेल की सैलरी है 1200, इसको मान लेते हैं वाई, क्योंकि रेशियो दे रखे हैं, फीमेल की सैलरी है 800। इतना कुछ हमें दे रखे हैं और टोटल सैलरी दे रखी है मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो उनकी टोटल सैलरी दे रखी है 52,000। तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 1600 वाई, 5200 वाई इज इक्वल टू 52,000। तो 10 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। तो जब वाई की वैल्यू 10 आ गई तो हमारे पास मेल एंड फीमेल पता चल गया इस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, टोटल भी मिल जाएगा, यानी 30 एंड 20, ये है मेल एंड 20 है फीमेल। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन अकाउंट डिपार्टमेंट। सो अकाउंट डिपार्टमेंट में फीमेल एम्प्लॉयज़ का जो है उससे उनका रेशियो कंपेयर करना है। अकाउंट डिपार्टमेंट में फीमेल एम्प्लॉय है 30, अकाउंट डिपार्टमेंट में फीमेल एम्प्लॉयज़ 30 एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट हमने फाइंड किया 20 है। इसका रेशियो फाइंड करना है जो हो जाएगा 66.67। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 66.67। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे ताकि रेगुलरली ऐसे क्वेश्चन मैं और लाता रहूँ। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा इतना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं कि इफ डैश परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन अकाउंटेंट डिपार्टमेंट लेफ्ट द कंपनी while the number of each female employee working in accounts department is increased by 20%, then the total salary of all the female employee working in account department 48,600। कुछ फीमेल्स जो हैं छोड़गी, कुछ ऐड हो चुकी हैं मेल्स, उसका रेश हमें बताना है इसमें। टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन अकाउंट डिपार्टमेंट लेफ्ट द नंबर ऑफ ईच फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन अकाउंट डिपार्टमेंट इंक्रीज। सो जो ईच फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन अकाउंट डिपार्टमेंट, सो फीमेल इन अकाउंट डिपार्टमेंट में उनकी सैलरी है 1500। अकाउंट डिपार्टमेंट में पहले है सैलरी उनकी 1500, उसमें 20% से बढ़ा देंगे इसको, तो ये उसकी सैलरी बन जाएगी 1800। ठीक है। एंड टोटल सैलरी ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉय, टोटल सैलरी उसकी दे रखी है 48,600। ठीक है, जो कि लेकिन अब इंडिविजुअल सैलरी है 1800, तो 27 एम्प्लॉयज़ हो गए, टोटल जो एम्प्लॉयज़ बने 27 बने। और अब इसके अंदर हमें दे रखे है, हमें परसेंटेज फाइंड करना है जो छोड़ के गए। पहले कितने थे उस फीमेल एम्प्लॉयज़ अकाउंट डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में पहले फीमेल्स थी 30, पहले थी 30, जब 1500 सैलरी थी, अब 27 बच गए, तो कितने चले गए, 3 चले गए। इस 3 का परसेंटेज बताना है, 3/30 × 100 इज इक्वल टू 10%। और ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 10%। सिर्फ क्वेश्चंस की लेंथ देख के बड़ी लगती है, उसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। और आरआरबी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं बट करने वाले होते हैं सब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले ये हिंदी मीडियम वालों की उसको पहले पॉज करके कर लो जिसको हिंदी मीडियम में करना है, और उसके बाद ये क्वेश्चन है नेक्स्ट कैसलेट का। इसको देखते हैं। इसमें हमें क्या रखा है, 4 बोट्स दे रखी हैं A B C and D एंड 4 डिफरेंट रिवर्स दे रखी हैं P Q R and S रिस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर इतनी ज़्यादा है ए से, एंड स्पीड ऑफ रिवर दे रखी है P Q R S है। सो 4 बोट है बेसिकली इसमें A B C and D, और 4 अलग अलग रिवर्स में वो चल रही हैं P Q R and S। ये ध्यान रखना है, वो 4 अलग अलग रिवर्स में चल रही हैं P Q R and S। तो उसकी हमें कुछ स्पीड दे रखी है, कुछ हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ बोट्स के लिए लेते हैं A B C and D, और वो अलग अलग जो रिवर में चल रही हैं वो है P Q R and S। उसके बारे में फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें रेशियो दे रखा है बोट बी का, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड दे रखी है 16.67% मोर देन स्पीड ऑफ बोट ए। तो यानी बोट ए और बी का रेशियो हो जाएगा 6:7, बोट ए एंड बी का रेशियो हो गया। उसके बाद स्पीड ऑफ रिवर 3 किलोमीटर पर आवर, पी की रिवर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ 3/4 रिवर क्यू, यानी 4 की हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी। अपस्ट्रीम डिस्टेंस उसको इसमें इतने, हाँ। उसके बाद दे रखे कि हमें अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट ए इन 2 आवर इज़ 5 किलोमीटर मोर देन द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस बोट बाय बोट बी। सो ए का अपस्ट्रीम डिस्टेंस, ए की स्पीड दे आ गई थी हमारे पास, अपस्ट्रीम डिस्टेंस बोट ए, अपस्ट्रीम में मान लेते हैं
स्पीड तो दे रखी है तो 3 हो जाएगा. What is 5 किलोमीटर मोर देन द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस फॉर बोट बी इन 1 आवर. इसको देखते हैं. और इसमें क्या देखें, स्पीड ऑफ बोट सी इन स्टिल वाटर इज 24. स्पीड ऑफ बोट सी की जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो 24 है. ये तो हमको सिर्फ रेशियो दे रखा है 6 और 7 का, इसमें स्पीड नहीं दे रखी है अभी हमें. तो ये हो जाएगा 24 जो इसका रेशियो है, विच इज़ ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ बोट डी. सो बोट डी की स्पीड है यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर. एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट आर एंड एस 3:1. आर एंड एस का भी रेशियो दे रखे हैं हमें, यहाँ अलग से रेशियो देख लेता हूँ. 3:1. डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस बोट सी इज 3 आवर इज 40 किलोमीटर मोर देन द अपस्ट्रीम डिस्टेंस बोट डी इन 50 आवर्स. ठीक है. सो अभी हम पहले उस पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पीड नहीं दे रखी बोट ए एंड बी की, सो कुछ रेशियो दे रखा है और स्पीड का डिफरेंस दे रखा है. तो उसको ट्राई करते हैं. अपस्ट्रीम डिस्टेंस में हम 2 बोट ए इन 2 आवर इज 5 किलोमीटर मोर देन द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस बोट बी इन 1 आवर. सो बोट ए की स्पीड मान लेते हैं 6x. अपस्ट्रीम डिस्टेंस में तो उसकी स्पीड हो जाएगी 6x - 3 2 आवर्स में. 5 आवर मोर देन द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ऑफ बोट बी. तो बोट बी की डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 7x + 4, जो कि चलेगी 1 घंटे में चलेगी बोट बी. तो हाँ, बोट बी 1 घंटे में चलेगी. माइनस = 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो यही बनेगा इक्वेशन. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 12x - 6 - 7x - 4 = 5. ये 6 10 5 15. तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3. x की वैल्यू जब 3 आ गई तो बोट ए एंड बी दोनों की स्पीड आ गई हमारे पास. ए की स्पीड आ गई 18, बी की आ जाएगी 21. तो बोट ए एंड बी की स्पीड तो यहाँ से हमें मिल गई. अब बात करते हैं आर और एस की. हमें रेशियो देखिए, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रिवर दे रखिए आर और एस 3:1. एंड डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट सी इन 3 आवर. सी डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं वाई मान लेते हैं इसकी स्पीड को एक बार. तो जो आर सी की डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है तो वो हो जाएगी 24 + 3y. यही है डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस. जो स्टिल वाटर की स्पीड में रिवर की स्पीड ऐड करते हैं वही डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस होती है. वो 3 घंटे में 40 किलोमीटर मोर देन अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑफ बोट डी. सो बोट डी की अपस्ट्रीम डिस्टेंस क्या है 12 - y. ये एक ही इक्वेशन में है, इसको ऐसे ही समझना है. एक ही लगी थोड़ा बस नीचे लिख दिया. ये 5 आवर्स में चलती है जो, तो इसका डिफरेंस है इनका 40 किलोमीटर. ये डिफरेंस दे रखा है 40 किलोमीटर. तब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 72 + 9y - 60 + 5y = 40. यही दे रखा है. तो यहाँ आ जाएगा 14y = यहाँ हो जाएगा 28. सो y आ जाएगा 2. तो y 2 आया तो r और s की स्पीड भी आ जाएगी. इसकी स्पीड आ जाएगी 2 एंड इसकी स्पीड आ जाएगी 6. सारी स्पीड्स आ गई रिवर की, सारी बोट की स्पीड भी आ गई. अब देख लेते हैं आगे. नोट में क्या रखा था, पी क्यू आर एंड एस मे नॉट भी सेम. हाँ, तो मे नॉट भी सेम. ठीक है. अब चलते हैं क्वेश्चंस पे. क्वेश्चंस में क्या पूछा है फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले सारा डेटा निकालना जरूरी होता है कैसलेट में. अगर डेटा अड़ते है, अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी मुश्किल है तो फिर उसको छोड़ दो, क्योंकि फिर क्वेश्चन कोई भी नहीं होने वाला. क्योंकि जो सबसे लास्ट डेटा होगा वहीं से सारे क्वेश्चन स्टार्ट करवाता है हमेशा एग्जामिनेशन में. फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इफ द बोट ए इज ट्रेवलिंग रिवर आर and the time taken by boat A to cover D plus 45 km downstream in 1 hour more than the time taken by same boat covered D minus 27 km upstream distance. Find the value of D upon 5. ओके. सो बोट ए है जो कि आर रिवर में ट्रैवल कर रहा है. जो कि क्वेश्चन में क्या रखा था कि पी क्यू आर एस में रिस्पेक्टिवली दे रखा था, उसमें ए पी में ट्रैवल कर रहा था, बट इसमें आर में दे रखा है क्योंकि स्पेसिफिकली मैंशनड है. तो इस बात को ध्यान रखना है. एंड द टाइम टेकन बाई बोट ए टू कवर डी प्लस, तो बोट ए जो डी प्लस 45 किलोमीटर ट्रैवल करता है डाउन स्ट्रीम में 1 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाई सेम बोट इन D - 27 आवर्स. D - 27 किलोमीटर्स इन अपस्ट्रीम डिस्टेंस. सो बोट ए और बोट आर और रिवर आर, बोट ए तो थी मतलब 18 और रिवर आर थी 6. तो यानी जब डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा 24 एंड इसमें हो जाएगा 12. पहले डाउन स्ट्रीम में था. हाँ, ये डाउन स्ट्रीम में था और ये 12 अपस्ट्रीम में था. तो इसका रेशियो हमें बताना है.
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी डी की एंड डी बाई 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 24 डी प्लस 45 माइनस 2d प्लस 54 इज इक्वल, यहीं आ जाएगा 24। तो यहाँ बचता है माइनस का डी 99 चल जाएंगे तो ये आ जाएगा 75 माइनस क्या आ जाएंगे, तो डी आ जाएगी यहाँ 75। जब डी की वैल्यू 75 आई तो हमें फाइंड करना डी बाई 5 यानी 75 बाई 5, तो ये आ जाएगा 15 एंड ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर 15। ऑलराइट, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट सी। अब यहाँ पे हमें कोई भी रिवर स्पेसिफिकली नहीं दे रखी, तो उसी रिवर को मानेंगे जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में तो हमें दे रखा था, मेंशन था वहाँ पे, बट यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जो रिवर क्वेश्चन में दे रखी थी कैसलेट डी आई में, वही रिवर इसमें मानेंगे। सो अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट सी का रेशियो दे पूछा हमसे। सो बोट बी जो कि क्यू में चल रही थी, उसकी अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 70 एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट सी हो जाएगी 30। तो 17:30 इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 17:30। ओके, इस बात को ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या मेंशन है और पूछा क्या गया है। उसके बाद क्या रखा है कि स्पीड ऑफ अनदर बोट एक्स इन स्टिल वाटर 1/5 फॉर सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए बी सी एंड डी इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ रिवर which boat x is traveling 5 km per hour, then find the difference between time taken by boat x to cover 160 km downstream and 100 km upstream। ओके, सबसे पहले हमें बोट x की स्पीड निकालनी है जो 1/5 है टोटल स्पीड ऑफ ए टू डी की। हाँ, तो टोटल स्पीड यानी कि ए बी सी डी इसको ऐड कर लेते हैं। 75 उसका 1/5, तो बोट एक्स की स्पीड है 15। ठीक है, बोट एक्स की यहाँ पे स्पीड दे रखी है हमें 15। उसके बाद दे रखा है हमें स्पीड ऑफ रिवर इन बोट एक्स ट्रैवलिंग 5 किलोमीटर, जिस रिवर में वो ट्रैवल कर रहा है उसकी स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है कि डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस जो है 160 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस में उसकी स्पीड होगी 20 और डिफरेंस बताना है ना, और 100 किलोमीटर में जाएगी और 10, तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ जाएगा। ये थोड़ा आगे पीछे लिखा गया और बात नहीं, 2 आवर का डिफरेंस आएगा और उसमें कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन। क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस मेंस में हर जगह आते हैं, चाहे वो पीओ मेंस हो, आईबीएस पीओ मेंस यानी या आरआरबी पीओ मेंस हो या कोई क्लर्क मेंस हो, क्वांटिटी कंपैरिजन मस्ट है, हर बार आएगा ही आएगा और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इनको जरूर करना है क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में 2-2 कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है, इसलिए आजकल एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन देता है एग्जाम में। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वेसल कंटेन प्योर मिल्क 150 लीटर रिप्लेस विद एक्स प्लस 12 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन रिजल्टेंट मिक्सचर 5x मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, हमें इसमें कोई वेसल है, इसमें x लीटर की वेसल है, इसमें प्योर मिल्क दे रखी है 150 मिलीलीटर। अच्छा, वैल्यू ऑफ x की फाइंड करनी, टोटल नहीं दे रखा, हमें प्योर मिल्क की वैल्यू दे रखी है जो कि है 150 मिलीलीटर। ठीक है, रिप्लेस बाय x प्लस 12 मिलीलीटर ऑफ वाटर, इसमें से रिप्लेस करते हैं, यानी x प्लस 12 मिलीलीटर इसमें से निकाल दिया जाता है, उसमें x प्लस 12 डाल दिया जाता है जो कि वाटर फॉर्म में होता है, और मिल्क निकालते हैं वाटर डालते हैं। ठीक है, तो ये बच जाएगा 138 माइनस एक्स, ये बच जाएगी जब इसमें से निकाल देंगे, और डाला गया वाटर डाला, तो वाटर कितना डाला x प्लस 12, ये आ जाएगा मिल्क एंड वाटर उसके डालने के बाद। अब ये कहते हैं कि देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन रिजल्टेंट मिक्सचर इज 5x मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो जो मिल्क है वो 5x मोर है क्वांटिटी ऑफ वाटर से, तो इसमें लेस कर लेते हैं, तो मिल्क आ जाएगा 138 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा तो 7x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 126, x की वैल्यू आ जाएगी 18, और हमें इसका वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो क्वांटिटी 1 आ जाएगा, आंसर हमारा 18। ओके, अब चलते हैं क्वांटिटी 2 में। क्वांटिटी 2 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y, द वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ 4y मिलीलीटर
which contain 20 milliliter of water and rest of the milk. If y plus 10 milliliter more water is added in the mixture, then the ratio of milk and water in resultant mixture 6 and 5. ठीक है, सेकंड में क्वांटिटी सेकंड में कहता है ये हमसे, इसमें 4 वाई लीटर मिक्सचर है, इसमें हमें मिक्सचर दे रखे है विच कंटेन 20 लीटर ऑफ वाटर, इसमें 20 लीटर तो वाटर है, यानी 4y माइनस 20 लीटर मिल्क हो जाएगा. इफ y प्लस 10 मिलीलीटर मोर वाटर इज एडेड, इसमें y प्लस 10 मिलीलीटर और वाटर इसमें ऐड कर देते हैं हम. देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दे रखे हैं हमें, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 20 अपॉन y प्लस 30. इसका रेशियो दे रखे हैं हमें 6:5. तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 20y माइनस 100 6y प्लस 180, ये देखो 14y इज इक्वल टू 280. सो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 20. y की वैल्यू 20 आ गई, और उसमें हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी क्वांटिटी 2 जो आ गया हमारा 20. अब करना है सिर्फ हमें कंपेयर, क्वांटिटी 1 है 18, क्वांटिटी 2 है 20, सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर. क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2. आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें. वैसे बहुत सारे क्वेश्चन रेगुलर रहेंगे, सुबह 9 बजे, हर रोज़ सुबह 9 बजे क्लास अपलोड हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसमें कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म लेंथ 140 मीटर एंड ब्रिज ऑफ लेंथ 70 मीटर्स इन 11 सेकेंड. स्पीड ऑफ ट्रेन इज 70 मीटर पर सेकेंड. ओके, स्पीड ऑफ ट्रेन की दे रखी 70 मीटर पर सेकेंड, इसमें हमें लेंथ ट्रेन की नहीं दे रखी. ब्रिज की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है 140 मीटर एंड ब्रिज की लेंथ दे रखी है 70 मीटर. एक ट्रेन है वो पहले वो ब्रिज को भी क्रॉस करती है और फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करती है. ये कुछ इस तरह से है कि जैसे ट्रेन प्लस ब्रिज प्लस प्लेटफॉर्म, इस तरह से एक लाइन में है. तो ब्रिज को भी क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि हम दो चीज़ों को क्रॉस कर रहे हैं ना. वहाँ पे एक को क्रॉस करते तो हम एल लाते हैं, एल प्लस 200 हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रिज को भी क्रॉस कर रही है और प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है. तो इसमें जो हमारी बनेगी इक्वेशन वही 12 प्लस ब्रिज प्लस प्लेटफॉर्म 140 प्लस 70, इट्स 210 अपॉन में, हाँ क्या हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 70 मीटर पर सेकेंड. हाँ स्पीड दे रखी है 70 एंड कितने टाइम में करती है, 11 सेकेंड में इसको क्रॉस करती है. तो ये हो जाएगा 12 प्लस 210 इज इक्वल टू 770. एल की आ जाएगी यहाँ से 760 बाई 2, एल आ जाएगा 280. ठीक है, और हमें फाइंड करनी फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन की लेंथ फाइंड करें, सो क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास यहाँ से 280. गॉट इट. उसको चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड में कहते हैं फाइंड द थ्राइस ऑफ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर एंड इट कैन क्रॉस प्लेटफॉर्म इन 6 सेकेंड. थ्राइस ऑफ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की फाइंड करनी है. इसमें लेंथ है ट्रेन की 200 मीटर, सेकंड में लेंथ है 200 मीटर एंड इट कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म. तो कोई प्लेटफॉर्म है उसको ये 6 सेकंड में क्रॉस करती है. ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, अ मैन कैन क्रॉस द सेम ट्रेन इन सेम डायरेक्शन इन 5 सेकंड. द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एंड मैन, ट्रेन और मैन की स्पीड का रेशियो दे रखे 5:1, ट्रेन की और मैन की. तो इसको मान लेते हैं स्पीड इसकी हो जाएगी 5x और मैन की स्पीड हो जाएगी s. अब जो मैन है उस ट्रेन को क्रॉस करता है सेम डायरेक्शन में जाने पे क्रॉस करता है. तो जब सेम डायरेक्शन में स्पीड को ट्रेन को क्रॉस करता है जो कि 200 मीटर की है, सेम डायरेक्शन में क्रॉस किया तो ये रहेगा 4s, जो कि सेम डायरेक्शन में स्पीड लेस हो जाती है, अपोजिट होते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है. ये 5 सेकंड में क्रॉस करता है उसको. तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी 1 प्लीज. तो एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 10. तो एस की वैल्यू 10 आ जाएगी, वो वैल्यू हम इसमें भी पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी एस की ये आ जाएगी 50. सो 200 प्लस पी इज इक्वल टू यहाँ बन जाएगा 300. सो पी की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से हमारे पास 100. प्लेटफॉर्म की वैल्यू आ गई 100 मीटर, लेकिन हमें इसमें पूछा थ्राइस ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना आ जाएगा 300. सो क्वांटिटी 1 है 280 एंड क्वांटिटी 2 इज 300. सो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2. ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर. गॉट इट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए.
द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी दे रखे 2:3. डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज दे रखे ए एंड बी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज बी एंड सी, एंड एज ऑफ बी आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 35. कुछ रेशियोज दे रखे हैं एज का. प्रेजेंट एज फाइंड करनी है हमें ए की. सबसे पहले उसमें हमें प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है ए एंड सी का, जो कि है 2:3. ये रेशियो दे रखे हैं. और डिफरेंस दे रखे हैं, ये कहता है कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी. यानी ए और बी का जो डिफरेंस है वही बी एंड सी का है. या इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो बी एंड सी का है, क्योंकि जो डिफरेंस में रेशियो से डिफरेंस सेम है तो रेशियो भी सेम ही होगा. तब मैं इसको ऐसे लिखूँ, ये ए एंड सी है तो इसको लिखता हूँ ए बी एंड सी. तो ये हो जाएगा 4 5 एंड 6. जो रेशियो है में डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस उनकी एज में भी है. ठीक है. उसके बाद हमें क्या रखा है, एज ऑफ बी आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 35. बी की एज 5 साल बाद 35 होगी, यानी बी की एज आज 30 है ना, तो ए एंड सी की एज भी हमारे पास आ जाएगी. बी की ए एंड सी की एज भी हमारे पास आ जाएगी. और हमें क्या करना है इसमें, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए. तो ए की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 24. सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना था, उसमें और कुछ भी नहीं था. जब हमें कह रखा है कि डिफरेंस सेम है तो उसके जो रेशियो बनेंगे उसमें भी डिफरेंस सेम ही होगा. ये रही क्वांटिटी वन का आ जाएगा 24. अब बात करते हैं क्वांटिटी टू की. क्वांटिटी टू में हमें क्या कहते हैं, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू. एज ऑफ क्यू आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ पी. क्यू की एज 5 साल बाद पी की प्रेजेंट एज से कम होगी. 5 साल बाद क्यू की एज बराबर होगी, तो 5 साल बाद बराबर होगी ना, आज तो यानी 5 साल कम है. सो इसमें ये कह रहा है जो क्यू की एज है वो पी से 5 साल कम है. ये हमें क्वेश्चन में क्या है. उसके बाद क्या रखा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ क्यू एंड आर. क्यू एंड आर का रेशियो दे रखा है इसमें हमें 1:2. एंड एवरेज प्रेजेंट एज पी क्यू एंड आर, तो इसका टोटल दे रखे हैं हमें 45. टोटल दे रखे हैं. अब अगर मैं क्यू की एज को मान लेता हूँ x, तो आर की एज कितनी हो जाएगी 2x. एंड क्यू और पी में हमें दे रखे 5 का डिफरेंस था, तो पी की एज हो जाएगी x+5. तो ये हो जाएगा 4x + 5 = 40. x आ जाएगी यहाँ से 10. 45 से ना 4x + 5 45. x की वैल्यू आ जाएगी 10. और हमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ क्यू. तो क्यू की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 10 ईयर्स. अब क्वांटिटी 1 है 24 एंड क्वांटिटी 2 इज 10. तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2. दिस इज द राइट आंसर. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, फिनिश. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा. सेशन अच्छा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि डेली ऐसी क्वेश्चन आएंगे. रोज़ सुबह 9 बजे क्लास अपलोड हो जाएगी मेरे चैनल पे. सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको पता चल जाए कब अपलोड हुआ है. और उसको डेली क्वेश्चन आता हूँ, एक मिनी मॉक हर रोज़ होता है जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं. और रेगुलरली आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी दिन हो कुछ भी हो, बट क्वेश्चन मिलेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे.